हाँ जी, तो चलो जी, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं सो दैट एग्जामिनेशन में अगर अभी तक आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ा तो ये तो पढ़ ही लेना भाई। वैसे तो सब कुछ पढ़ना, बट अभी तक अगर टाइम कम है तो ये वाले पार्ट्स जरूर पढ़ना। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन फिर एग्रीमेंट्स टू शेयर प्रॉफिट, यहाँ पे दो देखना, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, नहीं सॉरी, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन इतना नहीं है। इसके बाद आप जो यहाँ पे आएगा ना, बिजनेस टू प्रपोजिशन दैट एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्विजिशन ऑफ गेन्स, वो और जो प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट में इन्होंने कभी कभी केस स्टडी में बार बार पूछा गया है कि भाई ये प्रॉफिट्स को बांटना पड़ेगा, लॉस को नहीं बांटेंगे तो चलेगा क्या, तो तुम बोलना पड़ेगा हाँ जी चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर बिजनेस कैरिड बाय ऑल म्यूचुअल एजेंसी पे कभी कभी इन्होंने शॉर्ट नोट भी पूछा हुआ है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाला पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे इन्होंने बोला स्पेशली द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड पार्टनरशिप, लेंडर ऑफ मनी, सर्वेंट, विडो और ये प्रीवियस ओनर वाला पार्ट, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट ट्रू टेस्ट वाले में। और फिर ये केस आप एक बार देख सकते हो, दैट इज वेरी इजी। अब यहाँ पे पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक ये बड़े बड़े आप देखोगे ना, बड़े बड़े हैं, तो जो जो मेरे से पढ़े इसमें अपन एक निमोनिक बना के रखा था, तो वो आपको रियली हेल्प कर लेगा, वो आप यूज करके एक बार रीड करके जा सकते हो। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में कभी कभी राइट अ शॉर्ट नोट आया, इट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड, ये भी पार्टनरशिप से रिलेटेड आप बहुत सारे अकाउंट्स में पढ़ते हो, तो ये भी आप लोगों के लिए आसान है। इसमें से बच्चे ना कुछ तो जनरली पॉइंट्स कि पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स मन से आ जाते हैं, बट कुछ कुछ पॉइंट बच्चे भूलते हैं, उसको मार्क करा देता हूं, उसको घुस के पढ़ के जाना सो दैट आपको एग्जामिनेशन में याद आ जाए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट, प्रोविजन ऑफ सैलरीज, प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन, ये वाला पार्ट जनरली बच्चा भूल के जाता है। बाकी सब नेचर, टाइम, नेम, ये सब तो बता देगा, बट ये वाला पार्ट भूल के जाता है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना सो दैट एग्जामिनेशन में आप अच्छे से कर लो। इसमें एक्टिव वाला पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28 इज इंपॉर्टेंट, इसमें ये 3 मार्क कराया मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में, और सेक्शन 28 यहाँ पे मार्क कराया, ये वाला यूनिट को टाटा बाय बाय कर देना। फिर जनरल ड्यूटीज, ये सेक्शन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी इस पे सेक्शन नंबर 12 ले लेना, कंसल्टेड ले लेना सी में, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स, राइट टू रेन्यूमरेशन का कर लेना, राइट टू शेयर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ठीक है, राइट टू रेन्यूमरेशन और राइट टू शेयर प्रॉफिट 13 क्लॉज ए 13B। फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये देख लेना कि ऑल द प्रॉपर्टीज जो भी है, तो क्या क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है वो आप कवर कर सकते हो। गुडविल ऑफ पार्टनरशिप पे कभी कभी आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो गुडविल पे बात कर लेना, जिसमें सेल ऑफ गुडविल भी इंक्लूड हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी 15 इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर 16 इंपॉर्टेंट है। यार अब ये यूनिट में ना ज्यादा सिलेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है, ये दोनों बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन द फर्म, चेंज इन द फर्म में यस, ये तीनों है। आफ्टर चेंज, आफ्टर द एक्सपायरी वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग, मतलब इसमें नहीं, ये रहने दो, इसमें ज्यादा नहीं है, आप रीड भी कर लोगे तो चलेगा, तो इट्स ओके। पार्टनर्स एज एन एजेंट, ये सेक्शन 18 इज इंपॉर्टेंट। इंप्लाइड अथॉरिटी 19 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पार्ट आपको करना है। प्लेज, कमर्शियल नेचर, ये वाला पार्ट भी एक बार रीड करके जाना। जनरल कमर्शियल नेचर में क्या आता है वो आपको बताएगा। एक्सटेंशन वाला सेक्शन 20, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी है। इन इमरजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है 21। एडमिशन, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट द फर्म, लाइबिलिटी ऑफ द फॉर रॉन्गफुल एक्ट, सेक्शन नंबर 26 देख लेना, 27 देख लेना, 26, 27 देख लेना। मिस एप्लीकेशन से रिलेटेड, ट्रांसफर का इंटरेस्ट, ट्रांसफर के इंटरेस्ट पूरे एग्जैक्टली जैसे कि वैसे नहीं होते, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस पर भी केस स्टडी बनती है सेक्शन नंबर 29 पे। माइनस एडमिटेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको इजीली आ जाएगा, तो इसको आप रीड करके जा सकते हो। इसमें जो रेटिफिकेशन है, रेटिफिकेशन वाला पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको नहीं दिखेगा। पार्टनरशिप रिलेटेड स्पेसिफिक है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट रिलेटेड है, इसको अपने अच्छे से माइनर से रिलेटेड करके जाना है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर में पुरानी लाइबिलिटी का जो अजम्पशन वाला पार्ट है, एग्जिस्टिंग ऑफ द ओल्ड फर्म, ये वाले पार्ट पे कि क्रेडिटर्स का भी असेंट लेना पड़ेगा, एक 3 पार्टी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते हुए देखी है, देखने ना इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर में, जहां पे आप पुराने डेट्स को भी आप अज्यूम करना चाहते हो, तो उसमें आपको भैया जो पार्टनर्स है उसका, ऑल पार्टनर्स है उसका, और उसके बाद क्रेडिटर्स का भी असेंट लेना जरूरी होता है।
रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पब्लिक नोटिस, इम्प्लाइड कोर्स ऑफ डीलिंग, ये सब आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर कब कब हो सकता है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नोटिस बीइंग हर्ड, पहले कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मेजॉरिटी ऑफ द गुड फेथ। फिर गुड फेथ क्या होता है वो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 33। इंसॉल्वेंसी का तो भी ठीक है, ये वाले चार्ट को आप रीड करके जा सकते हो, जिसके पास नहीं है तो रोको वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गो। नेक्स्ट, liability state of the deceased outgoing partner carrying company, section 36 इंपॉर्टेंट। राइट्स ऑन सर्टेन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट 37। यहाँ पे दो ऑप्शन है, वो इंटरेस्ट वाला और उतने टाइम पे जो प्रॉफिट मिलता है वो वाला, इसलिए दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि भैया जा रहा है तो क्या परचेज ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये भी हो गया बच्चों। फिर रजिस्ट्रेशन में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन 69 और एक्सेप्शन क्या है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इन्होंने पूछा है, ठीक है। नॉन रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्शन क्या है कि भैया रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो ये तो सब कर सकते हैं, वो हम पे सू कर सकते हैं, ये वाली चीजें। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में आप सेक्शन 39 ये पूरा पार्ट पढ़ लेना, मोड ऑफ डिसोल्यूशन में, और उसमें भी कोर्ट के भी जो रीजन हो रहे, डिग्री बाय कोर्ट में, इंसेंटिव परमानेंट बाय हैपनिंग, परसिस्टेंट ब्रीच, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस प्रेप और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, ये आप पूरा करके चले जाना, ठीक है। तो ब्रीच वाला पार्ट हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, राइट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, ये वाला पार्ट कर लेना। इसमें कभी कभी क्वेश्चन है कि वाइंडिंग अप है बट जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, क्या उसको वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं। मोड ऑफ सेटलमेंट, और ये वाला भी कर लेना कि क्या फ्लो ऑफ मोड ऑफ सेटलमेंट होना चाहिए, ये भी डेट वाला ही तो रीड ही कर सकते हो, तो आपको इजिली आ जाएगा। हाँ जी, तो भैया पार्टनरशिप भी यहां पे हो गया है। चलो जी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कुछ नहीं तो ये तो आपको करना ही है, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत लॉ में हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है और बचे हुए चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कशन में दिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।